नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश ने स्वच्छता अभियान के समापन के साथ एक नया अध्याय लिख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वच्छता से संबंधित कई नई योजनाओं की घोषणाएं की गई। राज्य की उपलब्धियों को साझा करते हुए कई बड़ी सौगातें दी गई। लेकिन क्या वाकई में जनता को इन योजनाओं से लाभ मिल रहा है या फिर यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। स्वच्छता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े दावे किए हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य ने शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता जागरूकता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता के स्तर में सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि राज्य के सभी गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इस अभियान की सफलता के साथ आज प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान और ग्रामीण स्वच्छता मिशन के अगले चरण की भी शुरुआत की है, जिसमें पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार का वादा किया गया है। परम पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर ये जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चलाया गया, इसमें सभी प्रकार के आयोजनों के साथ सबसे प्रथम स्वच्छता अभियान का जो इसमें मूल भाव था, सफाई कर्मियों को मैं बधाई देना चाहूंगा और इस पखवाड़े में तो मध्य प्रदेश और गौरवान्वित हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे अभियान से जुड़कर जो मूल भावना है, स्वच्छता को जीवन भर हम अपनाएं। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और मुख्यमंत्री के दावों के बीच कांग्रेस ने भी अपने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने स्वच्छता अभियान को केवल एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कई ग्रामीण इलाकों में शौचालय तो बने हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। इसके अलावा शहरों में कचरे का निपटान अभी भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, स्वच्छता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के ढोंग ढकोसले लगातार जारी हैं। जिस तरीके स्वच्छता के नाम पर सरकार इवेंट करती है, इवेंट बाद भाजपा का इवेंट लगातार जारी है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में नगर निगम के लगातार भर्ती जो बड़े बड़े घोटाले हैं वो हो रहे हैं। छोटी सी बारिश होती है और मध्य प्रदेश के जिस तरीके से सीवेज की व्यवस्था है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, वो सारी चीजें मध्य प्रदेश की स्वच्छता के अभियान की परत को खोल देते हैं कि किस तरीके स्वच्छता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है। आज मध्य प्रदेश के लोग, जनता, रहवासी नरके जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। टूटी सड़कें, टूटी नालियां लगातार इस स्वच्छता अभियान की पोल को खोलती हैं कि कैसे स्वच्छता के नाम पर बड़े बजट को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती है। जल शक्ति अभियान और ग्रामीण स्वच्छता मिशन के अगले चरण की शुरुआत ने प्रदेश की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। अगले कुछ महीनों में यह देखना होगा कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर होता है। क्या सरकार के वादे पूरे होंगे और क्या प्रदेश की जनता को स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में सचमुच वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी उन्हें उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। स्वच्छता से समृद्धि, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गांधीवादी इतिहासकार डॉक्टर आलोक गुप्ता जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल जी, निश्चित तौर पर लगातार सरकार ये प्रयास भी करती है कि स्वच्छता से समृद्धि आए। हर साल ये आयोजन होते हैं, पिछले 10 सालों से क्रम लगातार देश में, प्रदेश में जारी है। लेकिन विपक्ष को यह संदेह है कि ये सिर्फ एक आयोजन होता है और धरातल पर इसका कोई असर नहीं होता। ये पहले तो मैं आपसे सबसे पहले जी ये आग्रह करूं कि आपको और आपके दर्शकों को आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। दूसरी बात, हमने तो महात्मा गांधी जी के विषय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था जी कि जिस गांधी जी ने स्वच्छता के लिए काम किया, क्या स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब पूरे हों तो हम इस राष्ट्र को स्वच्छ रख सकते हैं? तो हमने एक विचार, गांधी जी के एक विचार को आगे बढ़ाने का काम किया था। दूसरा, आपने उसमें जोड़ा कि कांग्रेस कुछ प्रश्न खड़े करती है। तो देखिए, इस देश की 140 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश के सम्मान के लिए
इस देश की नारियों के आत्मसम्मान के लिए तो जो बेहतर होगा वो सरकार ने करने का प्रयत्न किया है। उसमें से स्वच्छता एक जी। अब स्वच्छता के माध्यम से आप वास्तविक दृश्य की हम बात करें, आप याद करिए आज के 10 वर्षों पूर्व या आप रेल से सफर करें या बस से या कार से सफर करते थे तो सड़क के दोनों ओर जो लाइनें आपको दिखाई देती थी वो आज दिखाई नहीं देती हैं। ये जनता के स्वभाव का परिवर्तन। आपको याद होगा 10-15 साल पहले यदि हम एक कुछ रैपर लेते थे और उसको कार से फेंक देते थे, परंतु आज कार में हम डस्टबिन का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह से, सरकारों के काम करने के तरीके से और जनप्रतिनिधियों के उसमें शामिल होने से लोगों की सोच में फर्क आया है। कहीं ना कहीं देश स्वच्छ हुआ है और स्वच्छ होने से 2 लाभ आए। एक लाभ तो ये आया है कि हमें अपने आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ ये है कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी जिनका आज प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं जो बिल्कुल आमतौर पर हुआ करती थी उनमें बहुत गुणात्मक कमी आई है। जो मच्छरों से होने वाली बीमारी है, जो गंदगी से होने वाली बीमारी है, उनमें गुणात्मक कमी आई है। और मुझे लगता है कि स्वच्छता समृद्धि का मार्ग है और इसलिए है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी संप्रदाय में बहुत मामलों में मतभेद हो सकते हैं, मगर स्वच्छता उसका सर्वप्रथम धर्म है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो स्वच्छता है वो समृद्धि के द्वार भी खोलती है और मार्ग भी प्रशस्त करती है। ठीक है समर सिंह जी, निश्चित तौर पर स्वच्छता समृद्धि के द्वार खोलती है, मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन ये जो आयोजन होते हैं कांग्रेस क्यों इस पर सवाल खड़े करती है? जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन सभी को। और एक बात है गांधी जी की है तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको पानी पी पी कर कोसना, उनके चित्र के ऊपर गोली मारना और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। लेकिन आज भी वो इस समय में इतने एप्लीकेबल है कि गांधी जयंती वाले दिन आप सबको और भारतीय जनता पार्टी को ये कार्यक्रम करने पड़ते हैं। विदेश में मोदी जी जाते हैं तब भी ये सब चीजें होती। खैर, आज के जो सवाल आपका जो था कि स्वच्छता अभियान के ऊपर है, तो मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी जहां पर स्वच्छता की बात करती है, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर, पूरे देश का पहला नंबर पर आने वाला स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है। और इंदौर के अंदर ही पिछले 2 महीने पहले हमने खबर पड़ी है कि एक आश्रम में हैजा फैल जाने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, दूषित पानी पीने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। स्वच्छता अभियान की सच्चाई यह है कि 2 दिन पहले सुप्रीम हाईकोर्ट कहता है कि डेंगू जो मामले हैं वो दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर सरकार कोई कुछ काम नहीं कर रही थी तो हाईकोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा। आप बात करेंगे रोडों की, तो रोडों की हालत आपसे और हमसे छुपी नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने 1-2 किलोमीटर की रोड बनाकर उसको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की है। तो बहुत सारी चीजें देखिए है जहां पर ये उल्टी गंगा बह रही है विकास की, स्वच्छता की। आपसे बात करना चाहूंगा मैं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने निर्मल ग्राम जो है योजना चालू की थी, जिसके अंदर हमने कम्युनिटी वॉशरूम्स बनाने की बात की थी, कम्युनिटी शौचालय बनाने की बात की थी। उसके अंदर बकायदा एक सेफ्टी टैंक के माध्यम से जो जितना भी वेस्ट डिस्पोजल होता था। आपने भी उसकी एक खराब कॉपी बनाने की कोशिश करी। आपने घर घर के अंदर शौचालय बनाने के लिए लोगों को अनुदान दिया। हर घर में शौचालय की आपकी एक वो चीज थी, वो ठीक थी, लेकिन आपने उसके अंदर जो है जितने सेफ्टी मेजर्स को देखना चाहिए था वो नहीं देखा। अब आप देखिए कि प्रदेश के अंदर हर जगह से आपको एक खबर मिलती है कि गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? ये इनकी योजनाओं के कारण हो रहे हैं। होता यह है कि आपने घर घर के अंदर शौचालय बनाने की बात करी, ग्रामीण व्यक्ति को नहीं पता है कि शौचालय जो है उसका एक सेफ्टी टैंक होता है, सेफ्टी टैंक से पानी रिसता है, पानी के स्रोत में जाता है, वो पानी का आचमन वो लोग करते हैं और लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक दिखावे की राजनीति करती है, इवेंट बाजी के अंदर लगे हुए हैं। आप देखिए कितने इवेंटों पे खर्चा करते हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं पर जब बात आती है तो स्कूलों के अंदर मलेरिया फैलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इंदौर के अंदर आश्रम की मैंने आपसे बात करी, रोड पे गड्ढे हैं, गाय मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं, उनसे बीमारियां जो हो रही है वो अलग बात। तो किस बात पर ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है
वो स्वच्छता की बात करती है और इस अभियान में सिर्फ गांधी जी को इन्होंने हाईटेक कर लिया, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, पिछले 10 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं स्वच्छता को लेकर प्रदेश में आया है और किस तरह से जो कामकाज है सरकार का, शासन का, प्रशासन का, वो उच्चतम स्तर पर पहुंच पाया और लोगों के बीच क्या संदेश गया है? जी, सर्वप्रथम तो मैं गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर सादर श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ दोनों विभूतियों को, जी सर, जिनकी वजह से हमारा देश जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। जी सर। और एक चीज ये है कि स्वतंत्रता, गांधी जी का नाम स्वच्छता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। और स्वतंत्रता आंदोलन से और अब जो स्वच्छता आंदोलन तक जी, ये एक जो है वो लंबी एक कड़ी रही है। और स्वतंत्रता आंदोलन अब तो है इतिहास हो चुका है, लेकिन स्वच्छता अभियान जो है वो अभी भी प्रासंगिक है और हमारी जो है वो हमारे देश की खास तौर से जो है जन जन की आवश्यकता है। तो पहली चीज तो ये है कि विगत 10 वर्षों में अगर हम देखें जी सर, तो शासन ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वच्छता के इस मुद्दे को जोड़ दिया है हाथ में जी, और जितना प्रचार प्रसार हुआ है स्वच्छता अभियान का, तो उससे जो जनता की जो जागरूकता है जी, उसमें काफी जो है सुधार हुए। अगर हम गांधी जी का जो मिशन देखें स्वच्छता के प्रति, जी, तो हम एक चीज उसमें ये देखते हैं कि उनका जो स्वतंत्रता का जो मिशन था उसके बैकग्राउंड में स्वच्छता का मिशन पैरेलल चलता रहा है। आप उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माय एक्सपेरिमेंट, उससे अगर हम देखें उसमें उन्होंने अपने बचपन का उन्होंने उल्लेख किए हैं सफाई कर्मी के साथ में। और उसके बाद में उनका जो आग्रह था, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो आश्रम जहां जहां उनके आश्रम रहे, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो देश में हो, वहां पे स्वच्छता के प्रति उनका बहुत ही कड़े नियम रहे उनके। और इसके अलावा उन्होंने जिन पत्रिकाओं के साथ में वो जुड़े रहे, उनके मार्फत से और जनसभाओं, सम्मेलनों के, प्रार्थना सभा के सभी के माध्यमों से, प्रत्येक माध्यम से उन्होंने स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जो बल दिया। और स्वच्छता का जो उनका जो अभिप्राय जो था वो व्यापक स्तर में था, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता। और इन सभी स्तरों पर अब धीरे धीरे जब सुधार आना शुरू हुआ है और व्यक्तिगत जागरूकता की हमारे यहाँ बहुत कमी रही है, तो उसमें पहले की अपेक्षा जरूर सुधार है, लेकिन इसमें अभी और भी जो है सुधार की गुंजाइश है। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रयास प्रशंसनीय, उनकी योजनाएं भी उचित हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है वो और बेहतर होना चाहिए। खासतौर से जो नगरीय निकाय हैं, जो नगरीय जो निकाय निगम है, नगर निगम है, तो उनको स्वच्छता को और अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर जो लापरवाही होती है जी, तो उसमें हमें लगता है कि जो एग्जीक्यूशन है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और गंदगी फैलाने पर जो है वो उसमें उचित जो फाइन जो है उसका प्रावधान होना चाहिए जी। और इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो स्वच्छता का जो मुद्दा है वो सीधे सीधे समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि जैसे 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो ज्यादातर जो रोग होते थे वो संक्रामक रोग होते थे और वो सीधे सीधे स्वच्छता के अभाव के साथ में या गंदगी के साथ में सीधे सीधे जुड़े हुए। और इन संक्रामक रोगों में एंटीबायोटिक्स के आविष्कार के बाद में संक्रामक रोगों में के जो इंसिडेंस है उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी गंदगी के कारण या स्वच्छता के अभाव के कारण ये संक्रामक रोग हमें अभी भी देखते हैं। लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है कि जब गांव के गांव, शहर के शहर जो है वो प्लेग और हैजे जैसी बीमारियों से खत्म हो जाया करते थे। वैसी स्थिति अब नहीं है दवाओं के कारण, लेकिन स्वच्छता का जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे ये संक्रामक रोग जो है वो कम होते जाएंगे। और दूसरा ये कि जो स्वच्छता के संबंध में जैसे गांधी जी का जो एक्सपीरियंस वो ये भी रहा कि स्वच्छता के मुद्दे को लेकर जो विदेश में जो भारतीय बसे हुए थे और विदेश में जो भारतीयों की जो छवि जो थी वो अच्छी नहीं रही। और गांधी जी के जो मन मस्तिष्क पर इसलिए भी स्वच्छता का उन्होंने जो है इसको मिशन के रूप में लिया
कि चाहे वो तन की स्वच्छता हो, चाहे वो मन की स्वच्छता हो या पर्यावरण की स्वच्छता। पर्यावरण से खासतौर से उन्होंने अनेक जगहों पर जो है नदियों की स्वच्छता का भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर भी कई कदम उन्होंने उठाए, उनके विचार आज भी आत्मसात किए जाते हैं। लेकिन बृजगोपाल लोहिया जी, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि स्वच्छता तो बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो इवेंट करते हैं इस पर खर्चा होता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज मैं और मेरे साथ कम से कम 50 से ज्यादा साथी हम लोग इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए थे। इसमें किसी सरकार का 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। मैं तो एक बात और नहीं समझ पाता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ये कब समझेंगे कि जब आप कुछ करते हैं तो इवेंट बनता है। जो निकम्मे हैं उनका कभी कोई इवेंट नहीं होता है। और देखिए, निगेटिव सोचने की पराकाष्ठा देखिए। समर भाई अभी हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये नहीं आता है कि शौचालय का और नल का कैसे इस्तेमाल करना है, वो सीपेज में चला जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि गांव में, ये देश ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था का ग्राम है, ये देश कृषि प्रधान है। उस देश में आप ग्रामों में रहने वाले लोगों को, कृषि करने वाले लोगों को, और जो मजदूर गांव में रह रहे हैं उनको आप नासमझ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद करिएगा, जैसे समर जी कर रहे हैं, समर जी जैसा आप कर रहे थे ना, आपको याद नहीं है 2017 में इसी तरह की बातें पी चिदम्बरम कह रहे थे कि गांव का व्यक्ति कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, वहां तो ये नहीं है तो वहां तो वो नहीं है। मगर इस देश के गांव गरीब और किसान ने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सुविधाओं का इस्तेमाल वो किसी के बराबर करना जानता है। एक बात और कहता हूं कि एक बात आप समझिए, हम तो बड़े प्रसन्नता के साथ ये काम करते हैं और कभी ये दावा नहीं करते हैं कि जो हमारा अचीवमेंट है स्वच्छता का वो पूरा हो गया। नहीं, बहुत काम करना बाकी है। मगर 10 वर्ष पहले हमने उसे हाथ में लिया। कभी स्वच्छता इस देश की सरकारों की प्राथमिकता में नहीं रहा, कार्यसूची में नहीं रहा। प्राथमिकता में तो क्या बात करेंगे, परंतु हम माननीय मोदी जी ने उसे प्राथमिकता में रखा। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा अमित जी, कि जो नल से जल की बात हो रही है, आप देखिए 70 साल में इस देश के 23 करोड़ नागरिकों को नल से जल उपलब्ध करा पाई सरकार, जो कांग्रेस पार्टी के और उनके एक परिवार के द्वारा गवर्न की जाती थी। आज हमने 48 करोड़ इसके आंकड़े को पहुंचाया, यानी दुगने से ज्यादा 9 वर्षों में, उतने ही जितने 70 वर्षों में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वच्छता जैसे विषय पर आप राजनीति करते हैं और इवेंट के बारे में मैं बिल्कुल बार बार कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जो काम करते हैं तो इवेंट बनता है, निकम्मों का कोई इवेंट नहीं होता है। जो लोग 7-7 महीने में मुद्दे तय नहीं कर पाते, जो लोग 10 महीने में अपनी कार्य समिति घोषित नहीं कर पाते, वो किस बात का इवेंट करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य होता है बातें सुनकर कि आप किस तरह से इसे देखते हैं। आज मध्य प्रदेश, जैसे नौर का उन्होंने जिक्र किया, मैं मानता हूं कि 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे दामन पे दाग हो सकती हैं, मगर उस मध्य प्रदेश की स्वच्छता का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। तो एक अपवाद घटना के कारण आप मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से कहता हूं कि स्वच्छता से समृद्धि का मार्ग खुलता है, और केवल खुलता ही नहीं है, समृद्धतम जो स्तर है, आत्मनिर्भरता का जो स्तर है, उसे अचीव करता है। ठीक है, समर सिंह जी जवाब दें कि 1-2 घटनाओं को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। ये कौन तय करेगा? आप ब्रजगोपाल जी तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, या जहां पर घटनाएं हो रही है वो तय करेंगे? चाहे लोग मर रहे हैं वो तय करेंगे कि ब्रजगोपाल जी तय करेंगे, या भाजपा तय करेगी? आप देखिए, इन्होंने बोला कि निकटने लोग अगर कोई कार्य जो कुछ नहीं करते हैं तो इवेंट नहीं बताए, तो बताना चाहेंगे कि आप भी अपने मामा जी के घर से जो है भारतीय जनता पार्टी पैसे खर्च करके इवेंट नहीं कर रही है, कर आप सरकार के और जो हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके पैसों से ही कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर ज्यादा अब सीना फुलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हमारे महामानव बोलते थे कि गांधी जी को गांधी फिल्म आने से पहले कोई नहीं जानता था, उन पे तमाशा है ये कि जो आज आपको करना पड़ रहा है। ये लोग गांधी जी के पुतले को गोली मारते हैं जिसमें पानी भरा होता है लाल रंग का, वो हम लोग देखा है यहाँ पर। आप बात कर रहे हैं नल जल योजना घोटाला हमने खोल के रखा हुआ, उसके ऊपर तो आपकी सरकार को जवाब दे नहीं पा रही है। कुल मिलाकर इनकी सरकार है पूरी तरीके से फेल है। ये लोगों की बात करती है, आपने कौन सा अपने जेब से पैसे लगा के काम करा है?
आप एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कार्य आज तक हुए हैं और आप लोग जो कर रहे हैं उसके अंदर आपने वाहवाही लूटने के अलावा कोई काम किया है बताइए। एक दो घटना आप बोलते हैं, आपको छोटी मोटी घटना लगती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के बच्चे जो है सरकारी अस्पतालों में एडमिट है डेंगू और मलेरिया से, आपको छोटी घटनाएं लगती हैं। आपको छोटी घटनाएं लगती है कि सरकारी स्कूलों के अंदर 1.5 2 फीट पानी भरा हुआ है क्लासरूम्स के अंदर, वो आपको छोटी घटना लगती है। के अंदर जो बच्चे मच्छर पनप रहे हैं, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो कल से बीमार होंगे, उनकी अगर कुछ जनहानि होती तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। यहाँ पर रोडों के ऊपर गड्ढे हो रहे हैं। हमारा कोलार का एक बच्चा जो है वो इंजीनियर था, उस गड्ढे के अंदर गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या उन 4 बच्चों की मृत्यु की जिम्मेदारी लेंगे? एक दो नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते तो 20 साल 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, उसके अंदर आपको ये सब चीजें कर देना चाहिए थी। और आपने मुझे एक बात में मिसकोट करा है। मिसकोट आपने इस हिसाब से करा है, मैंने कहा था कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए जो है डिस्पोजल पिट होना या सेप्टिक टैंक होना जरूरी है, लेकिन आपकी सरकार जो इतना पैसा दे रही है उसके अंदर उस स्ट्रक्चर को बनाना नामुमकिन है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बात आपसे कह रहा हूं। और होता यह है, जब आप उसको बनाते हैं, पैसा देते हैं, तो आदमी गड्ढा खोदता है और वही पानी जो रिस्क कर जाता है तो वहां पर बीमारियां फैलती है। तो आप किसानों के बारे में हितैषी आप मत बनिए, किसान हमारे हैं। अगर आप इतने हितैषी तो 6,000 रुपए जो है समर्थन मूल्य दे दीजिए, आपकी सोयाबीन का 3100-2700 रुपए दे दीजिए, अगर आपको किसानों की इतनी बात करनी है। और दिल्ली में जो आपने लगा रखी बैरिगेटिंग और बड़े बड़े सरिये जो लोगों के जो घायल करने के लिए, वो हटा दिया। किसानों की आप बात करते हैं, ग्रामीण लोगों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बात करना आता है और बात करके इवेंटबाजी करके फोटोग्राफी करवाकर वाहवाही लूटना आता है। लेकिन जहां पर स्थिति है मध्य प्रदेश की बहुत गंभीर है, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश की स्थिति गंभीर है। और आज अगर ये कुछ काम करना चाहते हैं, धरातल पर आकर व्यवस्थित काम करना होगा, इसके अलावा इनके पास में कोई चारा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, क्या कांग्रेस के इन आरोपों से आप सहमति रखते हैं कि सिर्फ हवाई बातें होती है, धरातल पर कोई काम नहीं होता? और जहां तक सुधार की आपने बात कही थी इसके पहले, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? जी, मैं राजनीतिक जो स्तर से इधर में जी निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना चाहूंगा। जी लोया जी पहले के कंपेरिजन में जी व्यक्तिगत जागरूकता में सुधार आया है, पहली चीज। जी दूसरी चीज ये जी डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, सुधार की गुंजाइश है। तीसरी चीज ये है कि चाहे वो कोई सक्षम विभाग हो या फिर नगरीय निकाय हो, खासतौर से जो कि साफ सफाई से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं जी, और इसको सफाई के मुद्दे को 0 टॉलरेंस के स्तर पर लेना चाहिए। और जहां कहीं भी इसमें चूक दिखाई देती है तो जो सक्षम विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो तभी हमने स्वच्छता के स्तर पर जो हमें, और क्योंकि देखिए शासकीय स्तर पर पॉलिसी अच्छी है, उनके एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है तो उसमें ही हमको सुधार कार्य हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो व्यक्तिगत जागरूकता में तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सुधार आ रहा है जी, और आगे इसमें और सुधार होगा। और सभी का मिलजुल कर एक प्रयास भी होना चाहिए कि स्वच्छता की तरफ सबका कदम बढ़े और ये सिर्फ एक दिन का आयोजन ना हो बल्कि साल भर चलने वाली प्रक्रिया हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।